सबसे पहला काम जो बुज़दार साहब की हुकूमत ने किया था, सबसे पहला काम, सिर्फ याद दहानी के लिए मैं हाउस की, वो पंजाब के लोगों की मुफ्त दवाई बंद की थी। सबसे पहला काम जो इनकी हुकूमत ने, जो शहबाज शरीफ साहब की अवाम को, पंजाब के अवाम को मुफ्त दवाई जा रही थी, वो इन लोगों ने बंद की थी स्पीकर साहब। और स्पीकर साहब, हेल्थ कार्ड 2014 में वजीर आजम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की अवाम को दिया था। और सबसे पहला प्रोजेक्ट वजीर आजम नवाज शरीफ का, स्पीकर साहब उनकी बात का मुझे लुकमा मिल गया, मैं जवाब दे रही हूँ, अच्छा किया याद करा दिया, भूल जाती मैं। तो स्पीकर साहब, पाकिस्तान का पहला नवाज शरीफ हेल्थ कार्ड 2014 में शुरू हुआ। पाकिस्तान की आवाम को 2014 में वजीर आजम नवाज शरीफ ने हेल्थ कार्ड दिया और सबसे पहला हेल्थ कार्ड का इजरा खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत नौशहरा में दिया गया। नौशहरा में दिया गया था स्पीकर साहब, मैं खुद उनके साथ गई थी। वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में अपने मुखालिफ की हुकूमत थी। जिस तरह वो कहते हैं ना, जिस तरह वो कहते हैं कि जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कहा कि फील्ड हॉस्पिटल पीटीआई के घर के किसी बंदे के घर के बाहर खड़ा है, तो उन्होंने कहा कि मेरा फील्ड हॉस्पिटल पंजाब की आवाम के लिए है, जिसके भी घर के बाहर खड़ा है पंजाब की आवाम के लिए खड़ा है। और स्पीकर साहब, वो जो बुज़दार साहब ने बंद की थी दवाई, मुफ्त दवाई, वो दवाई, मैं आ रही हूँ मुल्तान के मदर एंड चाइल्ड में, भूली नहीं हूँ, मैंने नोट किया। तो स्पीकर साहब आते ही वजीर आला पंजाब ने पंजाब की आवाम का हक, उनकी मुफ्त दवाई, उनकी मुफ्त इंसुलिन, बच्चों की इंसुलिन, बच्चों की हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी, किडनी सर्जरी और डायलिसिस का प्रोग्राम शुरू किया। और अभी तक एक साल के मुताबिक हम 20 बिलियन की मुफ्त दवाई पंजाब की आवाम को दे चुके हैं, क्योंकि ये उनका हक था जो उनसे छीना गया था, जो बंद किया गया था। और आज अल्लाह ताला का शुक्र है, बगैर किसी तफरीक के पंजाब के हर मरीज को जो उसका हक रखता है, उसको मुफ्त दवाई पंजाब हुकूमत की तरफ से उसके डोर स्टेप के ऊपर मिल रही है। उसके बाद स्पीकर साहब, मैंने सरगोदा कार्डियोलॉजी की बात कर ली, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट और रिसर्च की बात कर ली। उसके बाद पंजाब के अंदर पहली दफ़ा उनका चीफ मिनिस्टर का जो विजन है वो कैथ लैब्स का है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि टोटल 46 कैथ लैब्स, स्पीकर साहब ये कोई छोटा फिगर नहीं है, 6 कैथ लैब से 46 कैथ लैब्स, 2.5 साल से कम अरसे में पंजाब के अंदर जेलम की पहली कैथ लैब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने दी है। और स्पीकर साहब, मुल्तान का 200 बेडेड मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, फाजिल मेंबर ने क्वेश्चन किया, कंसर्न उठाया, 2021 की स्कीम थी, 8 बिलियन की स्कीम थी, टोटल यूटिलाइजेशन 4.5 साल में 2 बिलियन इशारिया 3 थी। स्पीकर साहब, 2.3 मुल्तान बेडेड हॉस्पिटल, अपना अस्पताल। फिल्म इंडस्ट्री का भी जवाब दूंगी स्पीकर साहब, पूरा जवाब दूंगी। स्पीकर साहब, फिल्म का मैं बहुत फख्र से फिल्म सिटी का भी जवाब दूंगी, नवाज शरीफ मेडिकल सिटी का भी जवाब दूंगी, नवाज शरीफ IT सिटी का भी जवाब दूंगी। स्पीकर साहब, अभी दूंगी सारे जवाब। लेकिन स्पीकर साहब, हमने नहीं ये कहा,
हमने नहीं कहा कि 2018 में जब गवर्नमेंट आई आरटीएस को बिठाकर, तो हमने तो नहीं कहा इस तरह के सारी स्कीमों पे कांटा लगा दो और बंद कर दो ना। मदर एंड चाइल्ड मुल्तान 200 बेडेड हॉस्पिटल की इस साल की 100% यूटिलाइजेशन है और जून 2026 में मुकम्मल करके मुल्तान के लोगों को तोहफा देंगे। इसी तरह रावलपिंडी बेडेड हॉस्पिटल मदर एंड चाइल्ड को चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कन्वर्ट करके 2001 का मंसूबा, स्पीकर साहब 2001 का मंसूबा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ 2026 में 1.5 साल में मुकम्मल करके रावलपिंडी के लोगों को तोहफा देगी। इसी तरह पंजाब में पहली दफा कोई कैथ लैब मौजूद नहीं थी, सिर्फ पिंस के अंदर उस डिपार्टमेंट के अंदर एक न्यूरो की कैथ लैब मौजूद थी। इंशाल्लाह जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर का न्यूरो कैथ लैब्स का प्रोजेक्ट है, पूरे पंजाब के अंदर पंजाब का पहला न्यूरो कैथ लैब और न्यूरो सर्जरी का पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है और हर जिले में हर डिवीजन के अंदर न्यूरो कैथ लैब जो है वो क्लस्टर्स और जोन्स की शक्ल में मौजूद